गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आपने काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का कल दिया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। अब बेटा आज के लेक्चर में हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन को हम थोड़ा आगे प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली आपको अभी तक हमने क्या पढ़ाया, आपको अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ाए। हमने आपको कुछ चीज़ों की डेफिनेशन बताई, जैसे क्या चीज़ें थी बेटा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्यों वेरिएबल रहती है, और जी की वैल्यू जो है वो हर जगह सेम रहती है, और ग्रेविटी को छोड़ के कोई भी अदर फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने आपको कल के लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर आपके पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके पास कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल पॉसिबल है ना भाई। तो आपके सिलेबस में जो 11 का सिलेबस है उसमें 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल है। कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल है। और इसमें केस फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर सपोज ये एक टावर है, बिल्डिंग है h हाइट, ये बिल्डिंग का बेटा बेस पॉइंट है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। अभी बिल्डिंग के ऊपर बेटा h हाइट से हमने u वेलोसिटी से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। u वेलोसिटी से क्या किया बेटा, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली हमने फेंक दिया। अब हम जो है हम देखना चाह रहे हैं कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा। आपको याद आ रहा होगा ऑलरेडी हमने जो कल आपको पढ़ाया था वो कुछ इसी तरह का था। तो बेटा बॉडी यहाँ से गिरेगी एंड फाइनली द बॉडी विल फॉल एट दिस पॉइंट C। बॉडी कहाँ जाएगी बेटा, C पॉइंट पर आ जाएगी। मैंने किसी समय बॉडी का पोजीशन P ले लिया है ना। दोबारा सुनिए, ये भी एक बिल्डिंग है बेटा जहां पर B पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया और बॉडी इस पाथ पर ट्रेवल करके C पे आ गई। किसी समय मैंने बॉडी का पोजीशन P मान लिया। ठीक है, लेट पोजीशन ऑफ बॉडी इज P। ये पोजीशन हमने सपोज किया किसी टाइम पर। इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x है और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y है। ठीक है बेटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है p का वो x है और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट का नाम क्या है बेटा, p इज दिस पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले हम जो इसमें सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या सॉल्व करते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, पाथ होता है। तो सॉरी, ट्रेजेक्ट्री में सबसे पहले हम लेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन। ट्रेजेक्ट्री में क्या सॉल्व करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लगाइए S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो P का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, x है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P का डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है, तो S मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x हो गया। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u है। और आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, कल हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोबारा देखिएगा,
सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री में हम कौन सा मोशन कंसिडर कर रहे हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या इक्वेशन लगाई बेटा, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने इक्वेशन लगाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, x है, तो s इक्वल x हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u है बेटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर काम कर रही वर्टिकल में, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता। ठीक है, अब जरा इन सब चीजों को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा बेटा x इक्वल्स टू, ठीक है, u की जगह u ही रहेगा, t की जगह t ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा बेटा 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया तो यहाँ से t हमने निकाल दिया, दैट इज x अपॉन u, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t हमने क्या निकाल दिया बेटा, x अपॉन u, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमको कंसिडर करना है बेटा वर्टिकल मोशन। कौन सा मोशन कंसिडर करना है बेटा, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से डायग्राम में देखिएगा, p का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, देखो p कितना नीचे आया बेटा वर्टिकल से, y, तो s कितना हुआ बेटा, y हुआ। अब आप देखिएगा इनिशियली हमने हॉरिजॉन्टल फेंका है, वर्टिकल नहीं फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है बेटा, 0। अब बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया बेटा, g के बराबर हो गया। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया बेटा, g के बराबर हो गया। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर। आपके पास आया बेटा y इक्वल 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर। 0 क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली हमने वर्टिकल में नहीं फेंका है, हॉरिजॉन्टल में फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वाली वो हो जाएगी 0, तो u हो गया 0, तो u की जगह 0 आपने पुट किया, तो y इक्वल हाफ g टी स्क्वायर। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास t की वैल्यू है, दैट इज x अपॉन u, है ना भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल x अपॉन u उठा के पुट कर दीजिए, तो आपके पास y हो गया बेटा हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। और इस आंसर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे x जो है एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो y क्योंकि एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसा जो पाथ होता है बेटा वो पैराबोलिक होता है। कैसा पाथ होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ इसको हम बोलते हैं। पैराबोलिक क्यों बोलते हैं बेटा, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल वाई हो गया, तो x इक्वल प्लस माइनस वाई हो गया, यानी x की सिंगल वैल्यू और y की दो वैल्यू है। यहाँ पर x कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस वाई हो गया, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू है। तो इस तरह का जो कर्व बनता है जिसमें x की सिंगल वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू होंगी, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे बेटा उसको, पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस ग्राफ को हमने इस कर्व को हमने क्या बोला बेटा, पैराबोला बोला। और ये जो इक्वेशन आ गई इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल, ये जो बॉडी हमने यहाँ से फेंकी थी यू स्पीड से, ये उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है या इक्वेशन ऑफ पाथ है ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, है ना बेटा। और ये कैसा आपको पाथ दिखाई दे रहा है बेटा, पैराबोलिक दिखाई दे रहा है ना। ये इस तरह का पाथ है और इस तरह का जो पाथ होता है बेटा ये कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। ठीक है, आपको ये पैराबोला कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए इस पाथ को आप बैक साइड में भी ड्रॉ करें, ठीक है, ये इस तरह से हुआ बेटा। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, तो देखिए दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ही पॉइंट के लिए देखिए दो वैल्यूज मिल रही हैं आपको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैराबोला बोलते हैं, जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू मिले या x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिले, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है भाई, तो ये जो आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही बेटा, ये कैसी दिख रही है, पैराबोला। कैसी ट्रेजेक्ट्री है बेटा, पैराबोलिक है ना। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो बेटा ये सबसे पहले हमने ट्रेजेक्ट्री हमने इसकी कैलकुलेट कर दी है। अब ट्रेजेक्ट्री के बाद
ट्रेजेक्ट्री निकालने के बाद इसको, ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ट्रेजेक्ट्री निकालने के बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई, ट्रेजेक्ट्री निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितनी देर बॉडी हवा में रही, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर बॉडी हवा में रही उसको क्या कहते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा इसको? आप ध्यान से देखिए, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लगाया। S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप वर्टिकली मोशन को डील करें, आप अगर वर्टिकली मोशन को डील करें तो देखिए h हाइट से हमने बॉडी को फेंका था। कितनी हाइट से फेंका था बेटा? h हाइट से फेंका था। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया जमीन पर गिरने के लिए, वो h ट्रेवल किया। दोबारा देखिए, h हाइट से हमने बॉडी को जमीन पर फेंका, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया जमीन पर गिरने के लिए, वो कितना है बेटा? वो h है। तो s इक्वल्स टू h हो गया। क्योंकि वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? वर्टिकल में 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है बेटा? 0 है। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी थी। और क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन g के बराबर है। बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन g के बराबर है। नीचे आती है तो प्लस g और ऊपर जाती है तो बेटा माइनस g होता है। इन सब वैल्यूज को उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो h इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, है ना भाई। यहाँ से टी स्क्वायर आप निकाल दीजिए तो यू हैव 2h अपॉन जी, और यहाँ से जब आप t निकालेंगे तो इट विल बी अंडर रूट 2h अपॉन जी। दैट इज द टाइम विच द बॉडी टेक्स टू फॉल ऑन एयर, या ऑन अर्थ, सॉरी। ठीक है, यहाँ से बॉडी जो है, यहाँ से जब जितनी देर हवा में रहती है, द टाइम अप टू विच बॉडी फ्लाइज इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम अप टू विच बॉडी रिमेन इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, और द टाइम द बॉडी टेक्स टू फॉल ऑन अर्थ इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा बोलते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें बेटा अगला जो नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं वो रेंज है। क्या सॉल्व कर सकते हैं बेटा? रेंज। अब रेंज क्या होता है? देखिए, हमने पहले भी बताया था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा? क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको रेंज कहते हैं। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो गया बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज हो गया बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मालूम है u से फेंका था, और आपको मालूम है हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे वो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ले लूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बेटा u, और टाइम हो गया बेटा t। अब ये टाइम कितना है? टाइम है बेटा यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज u अंडर रूट 2h अपॉन जी, दैट इज योर रेंज। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? ये रेंज का फॉर्मूला आ गया है। इससे हम रेंज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, किसका फॉर्मूला आया बेटा? रेंज का फॉर्मूला आया। तो तीन चीज हमने निकाल ली है। पहला निकाल लिया हमने ट्रेजेक्ट्री या पाथ निकाल लिया। क्या फॉर्मूला है बेटा? y इक्वल्स टू 1/2 हाफ जी, है ना बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बेटा? y इक्वल्स टू हाफ जी, है ना, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी बेटा? टी स्क्वायर की वैल्यू थी। यहाँ पर जो है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? t इक्वल अंडर रूट 2h अपॉन जी, और रेंज कितना है बेटा? u अंडर रूट 2h अपॉन जी, दैट इज योर रेंज। अब बेटा इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बाद एक चीज और हमसे ये पूछता है, बोलता है किसी टाइम पर वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, और डायरेक्शन बताइए, थीटा बताइए। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा इसने वेलोसिटी एट अ टाइम t। ठीक, ये वेलोसिटी बताइए और टेन थीटा बताइए।
तो देखो बेटा, मैंने पी पॉइंट जो कंसिडर किया था, अगर आप ध्यान से पी पॉइंट को देखें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको u बोला। और एक वर्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैंने vy बोला, y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमारे पास दो मोशन है, पहला है बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेटा vh, h बोले तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इक्वल्स टू ये हमेशा u रहने वाली है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन u। अब अगर वर्टिकल वेलोसिटी की आप बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी जिसको हमने vy बोला, वर्टिकल वेलोसिटी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, v इक्वल यू प्लस एटी। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, v इक्वल यू प्लस एटी। आप देखिएगा स्टार्टिंग में वर्टिकल मोशन नहीं था, यानी इनिशियली जब आप देखेंगे तो इनिशियली जो वर्टिकल वेलोसिटी थी u, वो कितनी थी, 0। इनिशियली हमने कौन सी डायरेक्शन में फेंका बेटा, हॉरिजॉन्टल में फेंका। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली नहीं दी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई है। तो 0 हो गई तो यहाँ पर u की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 80। और a की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, नीचे आ रही है बॉडी, तो g हो गया। तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई बेटा g इंटू टी। तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई बेटा, ये वर्टिकल हो गई। अभी अगर हम इन दोनों को प्लॉट करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बेटा ऐसी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी बेटा ऐसी होती है। इनका दोनों का हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट पाइथागोरस से आएगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर द रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कितने बेटा, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये आपका टोटल कंबाइंड वेलोसिटी या रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा आ गया है ना। ये टोटल कंबाइंड वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया है। और अगर आपको टेन थीटा चाहिए, एंगल चाहिए जिस एंगल पर डेविएशन है, ये एंगल देखिएगा, यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते हैं। इस एंगल पर डेविएशन है तो टेन थीटा जो होता है वो होता है वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, gt है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u है। तो अगर gt अपॉन u हम कर दें तो हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो ये बेटा ये जो फॉर्मूला आया, ये वेलोसिटी है एट एनी टाइम t। तो अभी हमने कितनी चीजें निकाल दी है बेटा, 4 चीजें निकाल दी हैं। पहला क्या निकाला बेटा, इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी सॉल्व किया। दूसरा क्या निकाला बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व किया। तीसरा क्या निकाला बेटा, रेंज सॉल्व किया। और चौथा क्या निकाला बेटा, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट किया। एंगल ऑफ जो एट एनी इंस्टेंट जो डेविएशन है वो एंगल हमने कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, आप इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए बेटा। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। इस लाइव वीडियो को, इस रिकॉर्डेड वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। ठीक। अब बेटा ये तो था प्रोजेक्टाइल का पहला टाइप, जिसमें हमने कैसे फेंका था, इसको हॉरिजॉन्टली फेंका। अब है बेटा, अब जो हम कर रहे हैं केस 2, दैट इज इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, कैसा प्रोजेक्शन है बेटा, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन है। यानी अभी तक हमने फेंका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब हम फेंकेंगे किसी एंगल थीटा पर। तो कैसे फेंकेंगे देखिएगा। मान लीजिए बेटा, यहां से एक मैंने u स्पीड से थीटा एंगल पर मैंने एक बॉडी को फेंका। ठीक है बेटा, कौन से पॉइंट से, a पॉइंट से। ठीक। तो ये बॉडी बेटा ऐसे ट्रेवल करते हुए और यहाँ गिर गई। पॉइंट कौन सा बेटा, B। दोबारा देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी बॉडी को, है ना बेटा, दोबारा देखिए, मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को A पॉइंट से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया। कितने बेटा, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो बॉडी इस तरीके से ट्रेवल करते हुए एंड फाइनली फॉल एट पॉइंट B। कहां पर फॉल हो गई बेटा, B पॉइंट पर फॉल हो गई। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बॉडी का, इसको मैंने H माना। ठीक है बेटा,
इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब देखिएगा, आप जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। मान लीजिए बेटा ये कोई u है, ये कोई वैल्यू है बेटा u, और बेटा ये कोई वैल्यू है थीटा। अब आपको अगर दो चीजें कैलकुलेट करनी हो, ये और ये, तो ये निकालने के लिए आप क्या लगाओगे? क्या है बेटा? इस ट्रायंगल का बेस है। तो अगर बेस आपको निकालना हो तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होगा बेटा? u cos थीटा होगा। बेस कितना होगा बेटा? u cos थीटा होगा। और अगर परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन u। तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा बेटा वो u sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर u sin थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं और इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो आपको दिख ही रहा होगा बेटा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? u cos थीटा हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? u sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, क्या आपको समझ आया? क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दिया बेटा? ये थीटा है, ये वैल्यू u है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? बेस है तो u cos थीटा हो गया। और ये क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इट विल बी u sin थीटा। ठीक, ये आपको वैल्यू हमने जो समझाई बेटा ये पाइथागोरस के थ्रू है, ठीक है, ये ट्रायंगल के थ्रू है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, पाइथागोरस के थ्रू हम रिजल्टेंट वेलोसिटी का निकाला था अभी, और फिर दोबारा वेलोसिटी का रिजल्टेंट पाइथागोरस से ही आएगा, देखिएगा। अभी बेटा यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने P कंसिडर किया, कोई P पॉइंट हमने कंसिडर किया बेटा, दिस इज पॉइंट P। ये पॉइंट P हमने लिया और P का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो आप x लेते हो जैसे अभी लिया था आपने, और P पॉइंट का जो वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो y लेते हो। ठीक है, फिर दोबारा देखिएगा, आपने u वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, कितने एंगल पर बेटा? थीटा एंगल पर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया बेटा u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया बेटा u sin थीटा, और x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और y है बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और हमने ये जो पॉइंट सपोज किया, किसी समय बॉडी की जो पोजीशन सपोज की वो P सपोज की। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं जो अभी हमने सपोज किया। लेट द पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम t इज P। पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम t इज P। अब देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल हम दो कॉलम बना लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो और सॉल्व करने में आसानी हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा, तो देखिए u cos थीटा आपको दिख रहा है, u cos थीटा। और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा, इससे पहले वाला जो प्रूफ किया था उसमें वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बन गई है, और वो कितनी है बेटा? u sin थीटा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u sin थीटा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो वो x है, आपको दिख रहा है। और अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है बेटा? y है। ठीक है ना, समझ आया? ठीक, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, सिंस फोर्स इक्वल 0। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो एक्सेलरेशन कितना है? अब देखिएगा, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी क्या कर रही है बेटा? h तक ऊपर जा रही है, h के बाद नीचे आ रही है। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन हो गया बेटा माइनस का g। कितना हो गया बेटा एक्सेलरेशन? माइनस g हो गया। और हम यहाँ पर लिख देते हैं अपवर्ड मोशन। कैसा मोशन हो रहा है बेटा? अपवर्ड मोशन हो रहा है। तो ये देखिएगा, हमने जो चीजें हमने यहाँ पर हमको दिखाई दी हमने वो लिख ली है। इसके बाद इसमें सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना है वो ट्रेजेक्ट्री ही सॉल्व करना है, जैसे भी आपने सॉल्व किया था। क्या सॉल्व करना है बेटा? ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करना है
जो हमने अभी सॉल्व किया था। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाउ कैन वी सॉल्व ट्रेजेक्ट्री, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री में कौन सा मोशन लेते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं, जैसे भी आपने लिया था। क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया। सब वैल्यूज गिवन है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, x है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा है इनटू t, और एक्सेलरेशन 0, तो बाकी सब 0। यहाँ से बेटा जब आप टाइम निकालेंगे, यहाँ से जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम विल बी x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा टाइम आ जाएगा बेटा x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया बेटा टाइम, है ना। कौन से डायरेक्शन से निकाला बेटा हमने, हॉरिजॉन्टल से निकाला। P पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है x अपॉन u cos थीटा। ठीक है बेटा। अब वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। वर्टिकल मोशन तो फॉर्मूला तो सेम रहता है, आप जानते हो, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज गिवन है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट y है ना। u कितना है बेटा, u sin थीटा है, और a कितना है बेटा, माइनस जी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो s की जगह y आया बेटा, ये u sin थीटा आया, ये t आया, ये आया माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट करने के बाद अभी टाइम मेरे पास है इक्वेशन 1 से, x अपॉन यू cos थीटा। तो टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज u sin थीटा। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x अपॉन यू cos थीटा। ठीक है बेटा, माइनस हाफ जी, और ये क्या बनेगा बेटा, x अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा। अब सॉल्व कर लेते हैं, u से u कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बेटा y इक्वल्स टू x sin थीटा अपॉन cos थीटा। कितना हुआ बेटा, tan थीटा माइनस हाफ जी, और बेटा इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। क्या है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और यहाँ भी y किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये भी पाथ कैसा हुआ बेटा, पैराबोलिक हुआ। ये पाथ भी कैसा हुआ बेटा, पैराबोलिक हुआ। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। दोनों बार एक ही फॉर्मूला लगाना है बेटा, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो भी हमने जो स्टार्टिंग में जो वैल्यूज हमने लिख ली है दोनों कॉलम में, उसको अप्लाई कर देना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, अब बेटा इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद हम रेंज भी निकाल सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं, जैसा हमने अभी हॉरिजॉन्टल मोशन में किया था। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप देखिएगा टोटल टाइम जो आएगा हवा में रहने का, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम इन एयर। ठीक है भाई, ये कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बॉडी ए से एच गई, यानी ऊपर जा रही है, और फिर बेटा एच से बी आई। ठीक, दोबारा देखिए, पहले ए से एच गई बॉडी, हवा में गई, और फिर एच से बी आई। बेटा ये जो ए एच होता है, ये जो ए एच होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। ठीक, और बेटा जो एच बी होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी अदर फोर्स कंसिडर नहीं करते ग्रेविटी के अलावा, तो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टी हमने ले लिया, तो कैपिटल टी जो हो गया बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ टी हो गया। इसको इक्वेशन 1 हमने डाल दिया, यानी टोटल टाइम जो है, आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, या टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लीजिए, उसको डबल कर दीजिए, टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बेटा हम अभी मोशन कंसिडर करते हैं ए से एच तक का। कहाँ तक का बेटा, ए से एच तक का मोशन कंसिडर कर लेते हैं। ये आपको टाइम ऑफ एसेंट दे देगा,
आप इसको डबल कर दीजिए, देन यू विल गेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक बेटा, तो ए टू एच, तो एच आपका कौन सा पॉइंट है बेटा? हाईएस्ट पॉइंट है। याद कीजिए हमने आपको बताया था जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है। हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल हर जगह कांस्टेंट रहती है। कौन सी वेलोसिटी बेटा? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई बेटा, जीरो हो गई। और इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? तो यहां से देखिएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा कितनी थी बेटा? u sin थीटा। ठीक है, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा? माइनस का g है। बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस का g है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v तो जीरो हो गया बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर। अब u इनिशियल है तो कितना बेटा? u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा इंटू t। तो t हो गया बेटा u sin थीटा बाई t हो गया बेटा u sin थीटा बाई g। ये हो गया बेटा टाइम ऑफ एसेंट, और यही क्या है बेटा? टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, दैट इज 2u sin थीटा बाई g। ये टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? 2u sin थीटा बाई g। ये टोटल टाइम आपका हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। एक चीज और समझिएगा बेटा, इसमें एक चीज और समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो लास्ट का फॉर्मूला आया बेटा टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है बेटा? 2u sin थीटा बाई g। इसमें जो u sin थीटा है, ये u sin थीटा अगर आप देखेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है ना भाई? तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है बेटा? u, और वर्टिकल का होता है v अपॉन g, है ना? तो u sin थीटा को हम क्या में लिख सकते हैं? 2uv अपॉन g। uv का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा? u sin थीटा। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट गिवन होता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ लाइट। तो बेटा उस क्वेश्चन में u sin थीटा आपको पूरा गिवन है एक साथ, जो है uv इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। तो uv डायरेक्ट गिवन है, वैल्यू है 5। तो 5 इंटू 2 10 अपॉन 10 इक्वल 1 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको इतना लॉजिकली सोचना होता है। तो u sin थीटा को आप क्या भी लिख सकते हैं बेटा? u इंटू वी लिख सकते हैं, u सफिक्स में नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत तो पूछिए, बताइए। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला हमने क्या सॉल्व किया बेटा? पहला हमने ट्रेजेक्ट्री सॉल्व किया। ट्रेजेक्ट्री के बाद हमने क्या निकाला बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। अब हम तीसरा जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट। सही है भाई, मैक्सिमम हाइट। तो कितनी हाइट है बेटा? h है। इस h का फॉर्मूला मैं निकालना चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट में कैसे निकाल पाऊंगा। हाउ कैन वी फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट? तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। आप कहाँ से मोशन a से h का मोशन कंसिडर कीजिए। तो आपको मालूम है एट h फाइनल वेलोसिटी 0, h पर पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है बेटा? u sin थीटा। वर्टिकली बात कर रहे हैं तो वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? u sin थीटा। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? माइनस का g है। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन कितना बेटा? माइनस का g है। आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। अब जब x पर आप पहुंचेंगे तो x पर जो वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई,
इनिशियल थी बेटा u साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2gh, तो ये हो गया बेटा 0 इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो h हो गया बच्चे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितना हो गया बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, समझ में आया होगा। अब इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। पहला फैक्टर आपको ये देखना है कि u साइन थीटा जो है उसको हम रख सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अभी भी बताया मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो u साइन थीटा को हम रख सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये हो जाता है बेटा h इक्वल्स टू u वर्टिकल का स्क्वायर अपॉन 2g। तो डायरेक्ट अगर u वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी गिवन हो, थीटा गिवन ना हो, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, कैसी हाइट चाहिए बेटा, मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट तब मिलेगी बेटा जब थीटा वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा 1 होती है। तो मैक्सिमम हाइट तब मिलेगी जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 या थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हटा दीजिए, इट इज u स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। दोबारा देख लीजिए हमने कौन सा मोशन कंसिडर किया और कैसे सॉल्व किया। u साइन थीटा को हम क्या रख सकते हैं बेटा, uv रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, uv रख सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट तब मिलेगी जब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 तो साइन थीटा 1 थीटा 90, है ना। अगर किसी बॉडी को मैं 90 डिग्री पर फेंक दूं, किसी बॉडी को मैं 90 डिग्री पर फेंकूं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। और वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बेटा, u स्क्वायर बाई 2g होगी। कितनी होगी भाई, u स्क्वायर बाई 2g होगी। इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है बेटा, आपने देखा, आपको समझ भी आया होगा। तो आज हमने आपको नॉर्मली दो प्रोजेक्टाइल, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हम इसको अभी यहीं पे छोड़े दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से इतना रिवाइज कर लें और जो कल का टॉपिक हम पढ़ाएं वो आप आराम से अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक, तो आज हमने प्रोजेक्टाइल के दो टाइप आपको पढ़ाए। पहला क्या था बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने क्या निकाला बेटा, सबसे पहले ट्रेजेक्टरी निकाला, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर बेटा हमने रेंज कैलकुलेट किया। ठीक है, रेंज कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी एट एनी टाइम t कैलकुलेट किया। फिर बेटा दूसरा जो टॉपिक था वो था इंक्लाइन प्रोजेक्शन। इनिशियली हमने u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, p पोजीशन सपोज किया, इसमें सबसे पहले ट्रेजेक्टरी निकाला, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट को इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में निकाला। ठीक है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट हमने सॉल्व किया। मैक्सिमम हाइट को हमने इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में सॉल्व किया। और ये हाइट, और मतलब मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट कौन से एंगल पे मिलती है वो हमने सॉल्व किया। और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा हाइट पॉसिबल नहीं है, u स्क्वायर बाई 2g इज द मैक्सिमम। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो व्हाट्सएप करेंगे और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे प्रॉब्लम पूछने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।